नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईआरएफसी की। 24 रुपए का स्टॉक है और साथ में ही बात करेंगे आरवीएनएल की भी, रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसका स्टॉक प्राइस है 37 रुपए का। दोनों ही स्टॉक इस समय पे गिरावट में है, बट अगर आप बाजार की बात करें तो बाजार से जुड़ी हुई कई बड़ी खबरें आई हैं और इसी वजह से आईआरएफसी हो या फिर आरवीएनएल हो, दोनों में ही अच्छे टारगेट्स लेकर के मोतीलाल ओसवाल सामने आए हैं। दोनों की ही रिसर्च रिपोर्ट में अगर आप बात करें तो आईआरएफसी के टारगेट्स अच्छे हैं और साथ में ही अगर आप चार्ट पैटर्न की बात करें तो आईआरएफसी में जहां पर गैप डाउन ओपनिंग के साथ गिरावट हुई है, साथ में ही अगर आप आरबीएनएल की बात करें तो वहां पर भी गिरावट का ही पैटर्न बना है। अच्छी खबरें हैं, रेलवे से संबंधित दोनों ही स्टॉक है। रेलवे से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें हैं, खबरों की बात करेंगे, अपडेट्स की बात करेंगे। आईआरएफसी में निवेश करना है या फिर आरबीएनएल में, कहां पर आपका पैसा बनेगा, ये दोनों को ही पोर्टफोलियो में रखें, क्या हो टारगेट्स, दोनों में ही सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें आईआरएफसी की, 24 रुपए का स्टॉक है, 11 मिलियन शेयर्स यहां पर ट्रेड हुए हैं। ओवरऑल अगर आप इसकी बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट पर नजर डालते हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट काफी ठीक है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप पिछले 10 साल का भी देखेंगे, 2008 से लेकर के सितंबर 2021 तक भी, तो कंपनी ने काफी बढ़िया ग्रोथ दिखाई है आईआरएफसी ने। और मार्जिन की अगर आप बात करें, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है आपकी, 99% का यहाँ पर मार्जिन मेंटेन किया हुआ है। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो हर बार का ही नेट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू इट्स कॉस्ट ही रहता है आपका। अगर आप देखेंगे तो 1500 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में आया है। तो क्वार्टर अगर आप देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ काफी अच्छी है कंपनी की, साथ में ही बैलेंस शीट काफी अच्छी मेंटेन की है कंपनी ने। यही नहीं, अगर आप बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग की, तो कंपनी में एफआईआई की शेयर होल्डिंग काफी अच्छी है। 1% के आसपास की शेयर होल्डिंग एफआईआई की है। और आप जानते हैं कि एफआईआई एफपीआई बहुत सोच समझ कर किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं। सरकारी कंपनी है, 24 रुपए के स्टॉक प्राइस है और बहुत सारे लोगों का मानना है कि आईआरएफसी में निवेश इस वजह से नहीं करना चाहिए। दो कारण है, पहला सरकारी कंपनी, दूसरा स्लो मूविंग स्टॉक है, तीसरा यहाँ पे बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन। और तीनों ही रीजंस होते हुए भी एफआईआई एफपीआई ने यहाँ पर शेयर होल्डिंग की है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ध्यान देंगे तो आईआरएफसी में आपको बैलेंस शीट बहुत अच्छी देखने को मिलती है, साथ में ही प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की अच्छी हो तो फंडामेंटल्स अपने आप अच्छे हो जाते हैं। कैश फ्लो काफी गजब का है और जिस तरह से लॉकडाउन खुले हैं और रेलवे स्टार्ट हुई हैं, गवर्नमेंट ने यहाँ पर अथॉरिटेटिव कुछ रिफॉर्म्स करने का सोचा है और दिसंबर से वो अथॉरिटेटिव रिफॉर्म्स भी सामने आएंगे और प्राइवेटाइजेशन की जो बात चल रही है रेलवे में, उसका भी साफ असर देखने को मिलेगा। दोनों ही खबरों की अगर आप बात करें तो आईआरएफसी में, दोनों ही खबरों की मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा यहाँ पर, बट अगर आप देखेंगे तो आईआरएफसी में अच्छे चेंजेस दोनों की वजह से होंगे। बात चार्ट पैटर्न की करें तो देखो यार, खरीदारी करने की सलाह मेरी आपको पहले भी थी, अभी भी है। शॉर्ट टर्म में ना करें तो ज्यादा बेहतर है। लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, एक अच्छा सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है अराउंड 23.65 के आसपास का। पहला जो टारगेट होगा आपका वो अराउंड 26 का होने वाला है। डेली चार्ट आपका काफी गजब का है यहाँ पर। अगर आप बात करें, सेकंड टारगेट इज अराउंड दिस पॉइंट यहाँ पर, यानी 28 रुपीज का आपका सेकंड टारगेट है। खरीदारी करके चलो स्टॉक में, शॉर्ट टर्म में आपको 28 का टारगेट आता है, वो जल्दी ही दिखाई देगा। 24 रुपए की खरीदारी करनी है आपको, नीचे के आसपास 23 रुपए 65 पैसे का आपको एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अपर साइड पे 26 रुपए का पहला टारगेट, सेकंड टारगेट इज अराउंड 28 रुपीज का है। अगर आप बात करें चार्ट पैटर्न की तो आरएसआई आपका 50 का आरएसआई है। हिस्टोग्राम अगर आप देखेंगे तो क्योंकि लास्ट वीक में काफी प्रेशर रहा, इस वजह से थोड़ी गिरावट हुई थी, बट ओवरऑल अभी भी मैगडी जो है आपका, उसमें अच्छे चेंजेस हैं। स्लाइड बेरिश मोमेंटम में जरूर है, मैं बोलूंगा यहाँ पे, और इसीलिए मैं बोलूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए ही खरीदारी करो। अब अच्छी खबरों की अगर आप बात करें तो प्राइवेटाइजेशन एक अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी खबर यह है कि बाजार में अगर आप देखेंगे तो बाजार हरे निशान के साथ बंद हुआ था फ्राइडे को, और इसी के साथ ही अगर आप देखेंगे तो एफआईआई के डेटा में अच्छे चेंजेस आए हैं। फ्राइडे के बाजार में एफआईआई ने 511 करोड़ की खरीदारी की है। साफ तौर पर पिछले एक महीने में, यानी 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का डेटा अगर आप देखते हैं तो एफआईआई ने सिर्फ और सिर्फ बिकवाली की थी और अराउंड 27,000 करोड़ से लेकर के 30,000 करोड़ तक का माल डंप किया था बाजार में। ऐसे में एफआईआई अगर खरीदारी में आते हैं तो न सिर्फ बाजार पॉजिटिव होगा, बल्कि आईआरएफसी जैसे स्टॉक जो लगातार दबाव में दिखाई दिए हैं, उनमें भी पॉजिटिविटी आपको आती हुई दिखाई देगी। एक और चीज आपको ध्यान देना है कि सिर्फ यही नहीं है, एफआईआई ने खरीदारी स्टार्ट की है, ये तो बहुत अच्छी बात है। साथ में ही अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर भी अच्छे चेंजेस देखने को मिलते हैं। श्योरली एक रेंज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 17,800 से लेकर के 18,200 के बीच में आपका निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है। चार्ट पैटर्न की अगर आप बात करो तो चार्ट में भी वही सिमिलर चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। ग्रोथ पैटर्न है यहाँ पर साफ तौर पर।
आरएसआई आपका स्ट्रांगली बुल रन में आपका आरएसआई है, यानी कि गिरावट की संभावना तो यहाँ पर है। तो अगर यहाँ पर गिरावट होती भी है तो वो 9 मूविंग एवरेज के ऊपर तक ही रहेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आईआरएफसी में खरीदारी करने की सलाह है। और जिस खबर की मैं बात कर रहा था वो खबर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रेलवे प्राइवेटाइजेशन को लेकर के आई बड़ी खबर, प्राइवेट ट्रेन चलाने को लेकर पहले दिन मिली 7200 करोड़ की बोली। तो यहाँ पर आईआरसीटीसी से लेकर के आरबीएनएल तक में अच्छी रैली यहाँ पर आने की संभावना है। 7200 करोड़ की बोली यहाँ पर लगाई गई है। साफ तौर पर रेलवे प्राइवेटाइजेशन से आईआरएफसी जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में काम करता है, फाइनेंसिस में काम करता है, रेलवे के फाइनेंसिस को संभालता है, उसमें अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिलेगी। अब बात करें आरबीएनएल की, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, क्योंकि अगर प्राइवेट ट्रेन चलाई जाएगी तो उसके लिए नए ट्रैक्स बनाना, नए प्लेटफॉर्म्स बनाना, साफ बहुत सारी चीजें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में काम किया जाएगा। इसीलिए आरबीएनएल पर भी बैटिंग करना आपको जरूरी हो जाता है। यहाँ पर भी बैटिंग करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं। कंपनी में लगातार नेट प्रॉफिट अच्छा आया है, ग्रोथ पैटर्न यहाँ पर भी काफी अच्छा बना है। साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो चाहे ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ग्रोथ आपको साफ दिखाई देता है, ठीक है। अब अगर चार्ट की बात करें तो देखो भैया चार्ट यहाँ पर भी बहुत अच्छा है। चार्ट में खरीदारी करने की सलाह मेरी आपको यहाँ पर भी रहेगी। एक अच्छा सपोर्ट आपको मिल रहा है अराउंड दिस पॉइंट, यानी कि 35 रुपए 50 पैसे का एक अच्छा सपोर्ट है आपके सामने। पहले टारगेट की बात करें तो 45 रुपए का पहला टारगेट है आपका। यहाँ पे खरीदारी यहाँ पर भी करके चलो, क्योंकि दोनों ही कंपनीज में अगर आप देखेंगे तो प्राइवेटाइजेशन की खबर कंफर्म है और यहां से स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिलेगी। टीवी9 हिंदी की अखबारों में खबर आज के दिन में आई थी, मे बी आज कल में आई थी, आप देख सकते हैं दोबारा जाकर के। बट ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो खबरों में ये खबर काफी बड़ी है। 7200 करोड़ रुपए अगर आते हैं, नई प्राइवेट ट्रेन चलाई जाती है तो प्लेटफॉर्म से लेकर के फाइनेंशियल तक दोनों ही स्टॉक यानी आईआरएफसी भी और आरबीएनएल में दोनों में अच्छी रैली देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पे खरीदारी करके चलो। आरएसआई आपका 6057 का है। मैगडी में अच्छे चेंजेस है यहाँ पे। हिस्टोग्राम अभी भी अपर साइड बन रहा है डिस्पाइट द फैक्ट दैट मार्केट वाज इन प्रेशर। आरबीएनएल ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। रेंज बाउंड जरूर बना है आपका, आने वाले दिनों में एक रेंज बना सकता है, बट ब्रेकआउट आपको बहुत जल्द मिलेगा। 45 का पहला टारगेट है। सेकंड टारगेट की बात करें तो अराउंड आपका है इस पॉइंट पर, यानी 51-52 रुपीज के आसपास का सेकंड टारगेट है। दोनों ही आपको टारगेट शॉर्ट टर्म में अचीव होते हुए दिखाई भी देंगे, ठीक है। दोनों ही खबरें बहुत अच्छी हैं। लेट मी रिपीट दैट अगेन, आईआरएफसी हो आरबीएनएल हो दोनों ही स्टॉक में तेजी आएगी वंस रेलवे गोन्स टू प्राइवेटाइजेशन। अगर रेलवे प्राइवेटाइजेशन में जाती है और वो जाएगी, आप जानते हैं क्योंकि मोदी साहब ने अनाउंसमेंट कर दिया है, तो वहां के बाद आईआरएफसी हो चाहे आरबीएनएल दोनों में अच्छा खासा मुनाफा आपको मिलेगा। तो एक चूज ना करें, मैं बोलूंगा दोनों ही स्टॉक में 50-50% पैसा आप लगा सकते हैं। जितना भी आप अलॉट करते हैं इस सेक्टर के लिए 5% ऑफ टोटल कैपिटल, 50% आप आईआरएफसी में लगाएं, 50% आरबीएनएल में। दोनों ही स्टॉक में आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। और जिस प्राइस पर आपको ये मिल रहा है ना, वो दिन दूर नहीं है जब आईआरएफसी और आरबीएनएल दोनों ही आईआरसीटीसी को टक्कर देते हुए दिखाई देंगे। अगले आईआरसीटीसी आप इन दोनों स्टॉक्स में से बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं प्राइवेटाइजेशन को लेकर के, साफ है कि जो छोटे स्टॉक्स हैं उनमें आपको मुनाफा दिखेगा। कंस्ट्रक्शन का काम जो कि आरबीएनएल संभालता है, यहाँ पर बहुत बड़े ऑर्डर्स आरबीएनएल को मिलने वाले हैं और उसी की वजह से यहाँ पे खरीदारी बहुत भारी उठाई भी गई है। अगर आप डिलीवरी की बात करें तो रेल विकास निगम लिमिटेड हो या फिर आईआर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो, दोनों में ही बहुत अच्छी डिलीवरी उठाई जा रही है रिसेंटली, और उसी डिलीवरी के भरोसे पर ही बेटिंग करनी है आपको, ठीक है। खबरें अच्छी हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, दोनों ही चार्ट पैटर्न अच्छे हैं, दोनों के ब्रेकआउट के पैटर्न बने हैं और बाजार में भी खबरें अच्छी हैं। जहां पर एफआईए खरीदारी में आ रहे हैं, बाजार को स्ट्रेंथ मिलेगी और इससे छोटे स्टॉक्स पर भरोसा आएगा और स्टॉक आपको ब्रेकआउट में देखने को मिलेगा। तो खरीदारी करने की सलाह मेरी दोनों में ही है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जाते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। शॉर्ट टर्म के लिए निवेश ना करें, शॉर्ट टर्म इन द सेंस कि 1 महीने 1.5 महीने के लिए ना आए, ज्यादा बेहतर है। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। एंड यस आईआरएफसी हो या आरबीएनएल हो, आपका कौन सा बेस्ट पिक है, किसमें आप पैसा लगा रहे हो या आप किसमें आप पैसा लगा चुके हो, प्लीज वो भी कमेंट करके बताना इस वीडियो में, और क्यों आपने आईआरएफसी को या आरबीएनएल को चूज किया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।